वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CSS विद उमर। हम पढ़े थे एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट विद वर्ब या एग्रीमेंट ऑफ नाउन विद वर्ब। हमने 4 रूल डिस्कस कर लिए थे। हम ये 4 रूल इस लेक्चर के एंड पे दोबारा रिवाइज करेंगे। अब हम पढ़ते हैं पांचवा रूल। ये कहता है कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट आइदर नाइदर नॉर से आपस में जुड़े हैं तो उनके बाद सिंगुलर वर्ब आएगा। एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। आइदर ही और हिज ब्रदर हैव स्टोलन द बुक। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे ही एक सब्जेक्ट है, हिज ब्रदर दूसरा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये दो सिंगुलर सब्जेक्ट और किससे जुड़े हैं? आइदर से जुड़े हैं, तो इनके बाद हैव नहीं आएगा बल्कि सिंगुलर फॉर्म आएगी वर्ब की, वो आएगी हैज़। सेकंड एग्जांपल है नाइदर ही नॉर हिज डॉटर हैव स्टोलन द वॉच। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे दो सिंगुलर नाउन है या सब्जेक्ट हैं, ही और हिज ब्रदर। ठीक है, इनके बाद हैव नहीं आएगा बल्कि हैज़ आएगा। छठा रूल है हमारे पास कि जब दो सब्जेक्ट्स को आइदर या नाइदर से ज्वाइन किया जाए और वो दोनों सब्जेक्ट्स डिफरेंट पर्सन को रेफर कर रहे हों, ठीक है, तो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो नियरेस्ट सब्जेक्ट को फॉलो करेगा। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। नाइदर ही नॉर वी इज़ एंग्री। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे ही एक पर्सन है, वी दूसरा पर्सन है। ठीक है, तो अब हमने पढ़ा है कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, ठीक है, लेकिन वो डिफरेंट पर्सन को रेफर कर रहे हैं, तो जो वर्ब है वो किसको फॉलो करेगा? नियरेस्ट पर्सन को। अब नियरेस्ट पर्सन क्या है? हमारे पास वी है, और वी के बाद हमेशा हमें पता है कि आर आता है, ना कि इज आता है। सेकंड एग्जांपल है आइदर यू और ही आर मिस्टेकन। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे दो पर्सन है, एक यू है और दूसरा ही है, और दोनों सिंगुलर हैं, और हमें पता है कि सिंगुलर के बाद हमेशा ये देखें ही है, ही सिंगुलर है, और इसके बाद क्या आएगा? इज आएगा। सातवां रूल है हमारे पास कि जब दो नाउन विद या एज विल एज से ज्वाइन हो, ठीक है, तो फिर वर्ब किस से एग्री करेगा? फर्स्ट पर्सन से एग्री करेगा, ना कि फर्स्ट नाउन से एग्री करेगा, ना कि सेकंड से। चाहे फर्स्ट सिंगुलर है तो फिर वर्ब भी सिंगुलर आएगा, और फर्स्ट पर जो सब्जेक्ट है या फर्स्ट जो नाउन है वो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं द प्रिंसिपल विद ऑल द टीचर्स हैव गॉन आउट फॉर अ वॉक। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल है, और दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है? टीचर्स है, और ये किससे जुड़े हैं? विद के साथ। और हमने रूल ये पढ़ा कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स विद या एज विल एज के साथ जुड़े हैं तो वर्ब की फॉर्म किसको फॉलो करेगी? पहले नाउन को या पहले सब्जेक्ट को। अब पहला सब्जेक्ट क्या है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल सिंगुलर है तो इसके साथ आएगा हैज़ गॉन, ना कि हैव गॉन। फिजिक्स एज वेल एज मैथमेटिक्स आर टॉट इन आवर कॉलेज। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे फिजिक्स पहला सब्जेक्ट है, और ये जुड़े किससे हैं? एज विल एज से। हमने पढ़ा है कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एज विल एज या विद के साथ जुड़े हैं तो उसके वो किसको, सब जो वर्ब है वो किसको फॉलो करेगा? फर्स्ट पर्सन को फॉलो करेगा, इसलिए आर नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा? इज आएगा। लास्ट एग्जाम्पल है द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर इज एबसेंट। अगर आप गौर से देखें हमने पढ़ा है कि अगर एज विल एज या विद से जुड़े होंगे तो किसको फॉलो करेगा? पहले सब्जेक्ट को या पहले नाउन को फॉलो करेगा वर्ब। तो क्या आएगा? द स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स आर एबसेंट। तो स्टूडेंट्स ये पढ़े हैं हमने आज 4 रूल। ठीक है, पहले 4 रूल हमने क्या पढ़े थे? पहले रूल हमने ये पढ़ा था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। ठीक है, दूसरा रूल हमने ये पढ़ा था कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़े हैं तो उनके बाद जो वर्ब आएगा वो प्लूरल आएगा, और अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स सेम पर्सन को रेफर कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके बाद सिंगुलर वर्ब आएगा। चौथा रूल हमने पढ़ा था कि ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं अगर इनको सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ किया जाए, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, मैनी, आ, को अगर वर्ब के तौर अगर इनको सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ किया जाए तो इनके बाद हमेशा कौन सा वर्ब आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा। आज हमने 5वां रूल ये पढ़ा है कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स आइदर, नाइदर, नॉर के साथ जुड़े हैं तो इनके बाद हमेशा कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, छठा रूल हमने ये पढ़ा है कि अगर दो सब्जेक्ट्स हैं और वो डिफरेंट पर्सन को रेफर कर रहे हैं और आइदर और नाइदर से जुड़े हैं तो उनके बाद जो वर्ब आएगा वो नियरेस्ट पर्सन को फॉलो करेगा। लेकिन अगर वही दो सब्जेक्ट किसके साथ जुड़े हैं? एज विल एज या विद के साथ जुड़े हैं तो फिर वो फर्स्ट पर्सन को फॉलो करेगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस लेक्चर से क्या आती है? एरर करेक्शन आती है, कॉमन एरर करेक्शन आती है। और एरर करेक्शन 1 MCQ पेपर हो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो,
कोई भी टेस्टिंग सर्विस हो पाकिस्तान की, उसमें से ज़रूर एमसीक्यूज आते हैं एरर करेक्शन के। और ये था सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट, ठीक है, या नाउन एंड वर्ब का एग्रीमेंट। और इसके लिए हमने 4 रूल पढ़े हैं। 3 रूल हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं और 4 रूल हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, फेसबुक पेज भी फेसबुक पेज पर भी अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।